हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, सुप्रभात। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। जो ड्रेस मिली फटाफट से वो पहन ली मैंने और यहाँ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ। इधर स्वामी जी भी तैयार हो रहे हैं, शर्ट वर्ट के बटन वटन लगा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आगे आगे वीडियो में बने रहिए कि हम सुबह सुबह ही कहाँ पर चल दिए। सुबह सुबह ही निकल गए हम लोग और जाना बहुत ज़रूरी था गाइस। और बताऊंगी आगे। तो चलिए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। और सुबह सुबह जो है मैं बता देती हूँ, सस्पेंस किस बात का रखना है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो उधर से ही हम लोग दूध भी ले आएंगे, सब्जी भी ले आएंगे और साथ में परचूनी सामान कोई एक आधा लाना होता है वो भी ले आएंगे और घूम भी आएंगे। और डॉगी को मैं बिस्किट भी दे दूंगी और गाय को रोटी भी दे देंगे, कबूतर को दाना डाल दूंगी और चींटियों को जो कीड़ी नागर होता है ना, आटा, वो डाल दूंगी। और बस वही आपको थैली बता रही हूँ। पानी की बोतल ले जाना भूल गई थी, तो बहुत प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं स्वामी जी को फटाफट ही भगा लाई। और घूमने का फर्स्ट डे था, 5-7 दिन से नहीं गई थी, वहाँ मम्मी के थी। तो पहले दिन मैंने राउंड कम काटे। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और ये क्लिप ले ली है मैंने यहाँ से, दूध की केटली हमने ले ली। ये देखिए बता रही हूँ आपको, गौशाला का दूध आता है गाइस हमारे, तो दूध की केटली ले ली। और यहाँ बछड़ा बंध रहा है गाय का, छोटा सा। तो वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि देखिए छोटा सा बच्चा है। और यहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, जो भाई साहब है ना यहाँ के, वो भाई साहब कोई दूध के पैसे दे के गया होगा, तो वो खाते में चढ़ा रहे हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, उनका थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं वेट कर रही हूँ, अब यहाँ पर डॉगी आएगा दौड़ के। और ये देखिए चल रही हूँ मैं, पता नहीं उल्टी क्लिप बन गई है ये शायद। और यहाँ पर हम दोनों अब आ गए हैं पार्क में। कुत्ते को हमने शायद बिस्किट डाल दिए थे, क्लिप लेना भूल गए। और यहाँ पर आ गए पार्क में। अब यहाँ पर चक्कर आज मैंने धीरे धीरे ही काटे थे और पानी ले जाना भूल गई, तो बहुत प्यास लग रही थी और बस यहाँ पर चक्कर काटे। और बहुत जो है हरियाली है यहाँ पर, मंदिर भी है। और देखिए पेड़ पौधों को किस तरीके से साड़ियों से बांध रखा है ताकि ये धूप से बच जाए, क्योंकि जयपुर की धूप भैया, राजस्थान की जो गर्मी है अभी, मई खत्म हुआ है, जून लग गया, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर ये स्वामी जी क्लिप बना रहे हैं तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, तो मैंने काटी नहीं, कोई बात नहीं। और ये मैंने बनाई है क्लिप। स्वामी जी सीख रहे हैं अभी, उनको आता नहीं है इतना। वो क्या है, मोबाइल को आड़ा पकड़ते हैं, तो मैं सिखा रही थी कि आप इस तरीके से पकड़ा कीजिए। वो लंबाई में पकड़ते हैं, जबकि व्लॉगर है ना हमेशा उसको टेढ़ा करके और ऐसे पकड़ते हैं। मैं आप समझा नहीं पा रही आपको। यहाँ पर एक क्लिप बना ली मैंने। और ये देखिए यहाँ पर मैं घूम रही हूँ, ये मंदिर में कोई दर्शन करने आए हैं तो साथ में उनकी भी क्लिप हो गई। और जय हो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की, सदा जय हो भगवान। सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, सब स्वस्थ मस्त रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, पॉजिटिव रहे, आगे बढ़े, प्रगति करें और स्वस्थ रहें। सबसे पहली बात है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। और यहाँ पर मैं बैठ के ही थक गई। मैं कह रही हूँ उनको मुझे प्यास लग रही है, चलते हैं अपन। और ये स्वामी जी सीधा करके शायद शूट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो छोटी छोटी क्लिप जोड़ी है मैंने, वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और ये शायद दोबारा दोबारा जुड़ गई है गाइस। गलती हो ही गई, गलती हो ही जाती है गाइस, मुझे माफ करना। एडिटिंग करते हैं ना तब गलतियां होती है छोटी मोटी, तो आप इसको नज़रअंदाज कीजिए, अवॉइड कीजिएगा। और मॉर्निंग वॉक की सारी क्लिप है ना स्वामी जी ही शूट करेंगे, तो आप है ना प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि उनको अभी इतना शूट करना आता नहीं है। यहाँ पर मैं कीड़ी नागर डाल रही हूँ और थोड़े से मैं यहाँ कबूतर भी आते हैं तो कबूतर के दाने डाल रही हूँ, यहीं पे डाल देती हूँ। थोड़े मैंने शायद वीडियो शूट उन्होंने नहीं करा, मैंने पार्क की दीवार पे भी डाले थे कबूतर के दाने।
और हम क्या है दूसरी तरफ से गए, नहीं तो वहाँ पर चुग्गा जहाँ पे सब जने डालते हैं ना, वहाँ से अगर हम जाते तो मैं वहाँ पर भी डालती हूँ। पहले डाले थे मैंने, और वो चुग्गे वाली आंटी और एक अंकल दोनों बैठते हैं, उनको मैंने 2 बार कंबल भी दे दिए, 2 बार आंटी को दे दिए, 2 बार अंकल को दे दिए, और 100-100 रुपये बिस्किट के पैकेट, केले वगैरह, और ये सब मैं उनको देती रहती हूँ। मैं अच्छा लगता है, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों को पता नहीं कैसे खुशी मिलती है, पर मैं जब तक देती नहीं हूँ ना, मुझे खुशी नहीं मिलती है। पता नहीं क्यों, अंदर से फीलिंग नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के से जुड़ने का सबसे पहला यही साधन है कि ज़रूरतमंद को की हेल्प करना, भगवान के टच में रहने का। भगवान भी यही कहते हैं, और यही मेरा पूजा पाठ भी है। और यहाँ ये दूसरे पार्क में आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पर क्लिप ले रही हूँ क्योंकि स्वामी जी खरीद रहे हैं सब्जी। अब वो सब्जी खरीदेंगे इतनी देर में, मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो ये दूसरा पार्क है। इस पार्क को मटके वाला पार्क बोलते हैं। ये त्रिवेणी नगर में है ये पार्क। तो धुंधला धुंधला आ रहा है। मोबाइल अभी ठीक ही करवाया है, तो इतना अच्छा ठीक हुआ नहीं है। नया मोबाइल ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है, तब मैं शायद अच्छे वीडियोस दे पाऊंगी, अच्छी क्वालिटी दे पाऊंगी। यहाँ पर स्वामी जी सामान निकाल रहे हैं, हम परचूनी सामान भी ले आए और वो भी निकाल रहे हैं। और बस यही है। अब ऊपर जाके मैं चाय पीऊंगी, स्वामी जी चाय बनाएंगे, मैं ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी, क्योंकि मुझे है ना नए कपड़े खाने को काटने को दौड़ते हैं गाइस। मैं गाउन में रहती हूँ क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में पेन होता है और कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और मुझे नया कपड़ा काटता है। थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा है, मोटी ज़्यादा हूँ मैं इस वजह से तो मैं गाउन में रहती हूँ। और गाउन पहनना कोई बुरी बात नहीं है, ऊपर से नीचे तक पूरे अंग ढके हुए रहते हैं, अपना शरीर दिखाई नहीं देता है। मैं तो बुरा नहीं मानती हूँ, और ना मैं लोगों की परवाह करती हूँ कि कोई सोचता हो कि ये गाउन में रहती है, तो नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या विचारधारा रखता है, क्या थिंकिंग रखता है। बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनती हूँ। यहाँ ये सारा सामान अंदर लिया है, ताला वाला खोल दिया है, बस लाइट फैन चलाते हैं। थोड़ी गर्मी लग रही है, और मैं फिर नहा लूंगी, पूजा वूजा करूंगी, जितने स्वामी जी चाय बना देंगे मेरी। ये देखिए बता रही हूँ, बादाम गला रखी है स्वामी जी के लिए, शाम को बादाम गला देती हूँ, तो वो खा लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, केला ले लेते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं। और सर्दी में लड्डू बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खीरा लाई हूँ और टींड सी लाई हूँ, थोड़ी पकी हुई निकल गई, क्योंकि ये व्लॉग पहले का है और मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ ना, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ टमाटर हैं, और ये मेरा पर्स है, और पुदीना लाई हूँ 3-4 गड्डी, नीचे से ये पेपर उठा लाए। चलो थैला खाली हो गया, इसको भी टांगते हैं। और चावल लाए हैं 5 किलो वाला, मिला नहीं तो छोटा लिया ही। टाइड सर्फ है कपड़े धोने मुझे, तरबूज है और दूध है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं बादाम छील रही हूँ स्वामी जी के लिए। मैं नहा ली धो ली, और शायद मैंने पूजा वूजा भी कर ली। पूजा की क्लिप अगर मैंने शूट की होगी तो मैं जोड़ दूंगी, और नहीं की होगी तो फिर अगले वाले में जोड़ दूंगी अगर बाद में मिली तो। और यहाँ पर मैं स्वामी जी के लिए बादाम छील रही हूँ और भजन भी गाती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि टीवी चला रखा है मैंने। मैं भजन के बिना नहीं रह पाती हूँ गाइज। मैं हनुमान जी के, दयाल महाराज के भजन सुनती हूँ, राम जी के, कृष्ण जी के मैं भजन सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और भजन सुनते सुनते काम करती हूँ ना, तो मैं एक्टिव रहती हूँ, और मुझे है ना ऐसे बीमार सा फील नहीं होता है। और यहाँ पर बता रही हूँ कि ये बादाम मैंने स्वामी जी के लिए छील दिए हैं, और बस वो नाश्ता करेंगे और मैं चाय पीऊंगी। अगर वो चाहेंगे तो चाय में थोड़ा सा उसी चाय की भगोनी में दूध मिला के पी लेंगे, उनकी इच्छा है। बाकी सुबह की चाय स्वामी जी बनाते हैं या बेटा ही बनाता है, और दिन में भी कभी बेटा आके बना देता है, क्योंकि मुझे मेरे हाथ की चाय टेस्टी नहीं लगती बिल्कुल भी। मुझे मेरे बेटे और हस्बैंड के हाथ की चाय अच्छी लगती है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं टोस्ट खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, और थोड़ी डस्टिंग करनी है पूरे मकान में, तो डस्टिंग करूँगी। मिट्टी मिट्टी हो रही है, लेकिन आंधी, अभी मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ, कल भी आंधी आई थी, परसों भी आई थी। रात में आंधी आती है तो मिट्टी मिट्टी वैसे भी हो जाती है। स्वामी जी ने सीढ़ियाँ इतनी चकाचक कर रखी थी पोंछा लगा के,
लेकिन मिट्टी में इतनी पूरी खराब हो गई तो बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने है ना काम वाली नहीं लगा रखी है, हाउस हेल्पर। अब लगाऊंगी, मकान का काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा काम बाकी है वो करवा लूं, उसके बाद में मैं झाड़ू पोछे बर्तन वाली लगाऊंगी। आप सभी को पता है मेरे पहले कपड़े धोने वाली भी लग रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग वाली भी लग रही थी, लेकिन मैंने कोरोना के टाइम से हटा रखी है। तो जब मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, यूट्रस आउट करवाई थी, उसके बाद मम्मी 20 दिन रह के गई थी, मुझे 20 दिन की करके गई थी, उसके बाद से मैंने कोई काम वाली नहीं लगाई। हस्बैंड और बेटा मेरी हेल्प करते हैं, हम लोग आपस में काम बांट लेते हैं और काम कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड शॉप पर जाने से पहले बहुत सारा काम करके जाते हैं और फिर वो शॉप पर चले जाते हैं, और थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा भी कर देता है। जैसे वो हैंडल वाला पोंछा है, उससे पोंछा लगा देता है मेरा बेटा, और हस्बैंड जी भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिल बांट कर हम लोग काम करते हैं। और कपड़े धोने की मशीन, ऑटोमेटिक मशीन ले आए तो कपड़े मेरे बहुत आसानी से धुल जाते हैं। और जो मशीन थी, मेरा पहले वाला फ्रिज था, वो मैंने गाँव भेज दिया, और शायद और भी कोई चीज़ें भेजी थी, टंकी भेजी थी, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी गाँव। और ये दूसरा फ्रिज ले लिया है, ताकि क्या है, सामान ज़्यादा हो जाता है फिर मेरे से झुका नहीं जाता नीचे, इस वजह से। तो मैं टाइटल फ्रिज का इसलिए छेड़ा कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों एक ही दिन खरीदे थे। और यहाँ मैं पुदीना साफ कर रही हूँ, और मैंने इस वीडियो को, इस व्लॉग को फास्ट नहीं किया है। फास्ट करने से क्या है, इसकी क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और धुंधला धुंधला सा व्लॉग आता है। तो मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं कोई काटा फिसी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने लंबे व्लॉग कभी डालती नहीं हूँ। आज बन गया है तो डाल दिया है। ये यहाँ पर स्वामी जी पाठ कर रहे हैं, मैं पुदीना साफ कर रही हूँ, चाय मैंने पी ली और उनका नाश्ता मैंने तैयार कर दिया। अब वो बस पूजा कर लेंगे, उसके बाद में वो नाश्ता करेंगे। दादू वाणी जी के पाठ करते हैं। दयाल महाराज की सदा जय हो। हमारे दादू राम सत्य राम बोलते हैं गाइस, और सदा दयाल महाराज की जय हो। यहाँ ये पुदीना है, बेड पर बैठे बैठे मैं यहाँ भजन भी सुन रही हूँ। अभी आवाज़ कम कर दी है क्योंकि स्वामी जी पाठ कर रहे हैं। और यहीं पर मैं है ना सब्जी वगैरह साफ कर लेती हूँ। आज पेपर बिछाना भी भूल गई, नहीं तो मैं पेपर बिछा के फिर करती हूँ। ये यहाँ टेबल पे आपको सामान दिख रहा होगा, ये बैग मैंने खाली करा ना, तो वो बैग और सामान ऐसे ही पड़ा है। अब समेटूंगी धीरे धीरे, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पियर से आने के बाद मन नहीं लगता। तो मुझे मेरे मम्मी जी की बहुत याद आ रही थी, और कुचिल की भी बहुत याद आ रही थी, मेरे नाना जी की। वहाँ पर नाना जी की फीलिंग मुझे हो रही थी कि नाना जी हैं, साथ में बैठे हुए हैं। आई मिस यू रियली, वेरी रियली नाना जी, मैं बहुत याद कर रही हूँ आपको, और बहुत मतलब बहुत याद आती है उनकी। और वहाँ पर तो ऐसे लग रहा था कि बस वो हैं मेरे साथ और कुचिल में मौजूद है, वो कहीं नहीं गए, यहीं पर हैं। और यहाँ आते ही फिर से मुझे नाना जी याद आ रहे हैं। तो मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। काम, यहाँ तो काम करना पड़ता है, वहाँ पर मम्मी काम ही नहीं करने दे रही थी, कुछ भी काम नहीं। बर्तन चिल्ला चिल्ला के मैं थक गई, मम्मी मैं मांज लूंगी, मम्मी मैं मांज लूंगी। वो जाती हैं, बर्तन मांज लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। और सब्जी तो मैंने खैर उनको बोल ही दिया था कि मम्मी जी सब्जी मैं आपके हाथ की ही खाऊंगी। रोटी बनाने के लिए मैंने बोला, वो चुपचाप से रोटी बना देती। जैसे मैं बाथरूम में जाती नहाने के लिए, वो फटाक से रोटी बना लेती, या मैं एडिटिंग कर रही होती वीडियो की, जितने वो है ना बना लेती। और उन्होंने कुछ भी काम नहीं करने दिया मुझे। अरे मैंने एक ककड़ी खाई है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नींबू की शिकंजी। अब नींबू की शिकंजी है ना, आप सोच रहे होंगे मैं इसमें मीठा डालूंगी, जी नहीं, मैं केवल इसमें काला नमक और जो अपना सफ़ेद नमक होता है ना, थोड़ा सा वही डालूंगी। और मुझे बीपी भी रहता है, इसलिए मैं नमक कम खाती हूँ, तो कम ही डालूंगी। और ये 1 लोटा भर के नींबू की शिकंजी पीऊंगी, ताकि थोड़ा शरीर में तरावट आए, जो मेरा सिर दर्द हो रहा है वो खत्म हो। यहाँ पर मैं भजन वापस से चला रही हूँ, और हनुमान जी के भजन ज़्यादातर सुनती हूँ, या फिर दयाल महाराज जी के। और ये देखिए यहाँ पर बस अब मिला लेते हैं और इसको पी लेते हैं। ककड़ी मैंने खाई ली, और मेरा नाश्ता हो गया सुबह का। और एक टोस्ट लिया था चाय के साथ, एक लिया था शायद 2 लिए थे, मुझे याद नहीं है स्वामी जी ने कितने दिए थे। और आप सभी ठीक होंगे गाइज। और मैं तो 3 साल में व्लॉग डाल रही हूँ, सोशल मीडिया से दूरी बना रखी थी, तो इतना मुझे
किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि कई लोग तो क्या है चुपके चुपके यूट्यूब भी चला के देखते रहते हैं और झूठ बोल जाते हैं कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। और मैं सच्ची मुच्ची में ही मतलब सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना ली थी। न ट्विटर चलाया, न इंस्टाग्राम चलाया, न फेसबुक चलाया, न यूट्यूब चलाया, न ही मैंने व्हाट्सअप चलाया। लोग स्टेटस लगाते करते हैं, न मैं स्टेटस लगाती हूँ न मैं देखती हूँ। लगाती थी पहले और देखती थी, लेकिन अब पता नहीं एलर्जी टाइप में हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैं सब्जी ले आई हूँ। आज मैं प्याज आलू बनाने वाली हूँ। जो बेटों को पसंद है मैं वही सब्जी बनाती हूँ। तो कल भिंडी बनाई थी, आज मैं प्याज आलू बना रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुबह क्या है, दाल चावल कड़ी चावल ये दही छाछ के साथ चलता नहीं है, तो दाल चावल कड़ी चावल शाम को। और एक दो दिन में कड़ी बाटी बनाऊंगी, मेरे बेटे को पसंद है कड़ी बाटी। वो दाल बाटी कम और कड़ी बाटी ज्यादा खाता है, तो कड़ी बाटी बनाऊंगी। रोटी छोंकने के लिए बोल रहा था, तो 4-5 रोटी भी मैं ना ज्यादा बना के रख लूंगी और फिर उसको छोकूंगी ताजा ताजा। कोई पुरानी ठंडी बासी रोटी है ना, उल्टी आ जाती है, अभी गर्मी में नहीं खाना चाहिए ठंडा बासा। तो मैं तो ताजा ही रोटी को छोंक के उसको खिला दूंगी, अच्छी लगेगी उसको। और बोल रहा था मम्मी नाना जी जैसे छाछ रोटी खाते थे ना वैसे बनाओ ना। तो छाछ में रोटी गला के हम लोग बिल्कुल उसको मैश करके, और उसमें काला नमक और पुदीना और पिसा हुआ जीरा, सिका हुआ और पिसा हुआ जीरा, और उसमें स्वाद अनुसार नमक, और खूब सारा प्याज भर भर के। आप चाहो तो उसमें ककड़ी टमाटर बारीक काट के भी डाल सकते हो। और कई लोग उसमें बूंदी भी मिलाते हैं, जो रायता बूंदी होती है ना। और कई लोग उसमें नमकीन मिला के खाते हैं छाछ की रोटी में, जो मोटी नमकीन होती है ना, सेव जिसको बोलते हैं, जो पोहे में डलती है। एक तो बारीक डलती है, एक मोटी डलती है, तो दोनों तरह की डाल के और उस छाछ की रोटी में और फिर खाते हैं। तो जैसे भी आपका मन करे, आप एक बार है ना मेरे कहने से गर्मी में अभी खाइए। और उसके बाद आप उसमें जितनी चाहे छाछ ले लीजिए उसके अंदर, और खूब सारा बारीक कटा हुआ प्याज डालिए। कई लोग हरी मिर्ची भी डालते हैं कटी हुई, हरा धनिया डालते हैं, पुदीना डालते हैं। तो आप भी ये सब चीजें डाल सकते हो और खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। अगर छाछ रोटी एक बार खा ली ना, तो आप है ना हर दूसरे तीसरे दिन खाने का आपका मन करेगा। और यहाँ मैं रो रही हूँ आप सोच रहे होगे मैं क्यों रो रही हूँ, प्याज काट रही हूँ ना, इस वजह से मेरे आंसू आ गए, और कुछ नहीं है। बाकी याद तो आ ही रही है मम्मी की, क्योंकि मम्मी ने इतना खिलाया कि बस मजा ही आ गया। बाप रे क्या करूं, बहुत याद आ रही है। फोन नहीं फूटता ना, तो अभी मैं 4-5 दिन और रुकती, खेत पे भी जाके आती। दो तरफ खेत है नाना जी के, दोनों तरफ जाके आती मेरे भाई के साथ, और मम्मी को भी ले जाती साथ में। और वहां पर कौशल्या माता जी का मंदिर है, तो वहां पर भी जाती और प्रसाद चढ़ाती। लेकिन फोन फूट जाने के कारण, और नया ही मैंने वीडियो डालने स्टार्ट किए ना, तो मैंने सोचा यार गैप नहीं करते हैं, चलते हैं, जाना तो है ही है। कितने दिन पार पड़ेगी पियर में। लड़कियां तो क्या है, एक चिड़िया होती है, आती है दाना चुगती और फुर्र उड़ जाती है। तो बस वही है। बाकी यहाँ पर ये धोली सब्जियां मैंने, और सब्जी छोंक रही हूँ। तरबूज धो लिया, बर्तन मच गए मेरे, और मटकी को धो के भर लिया मैंने। मेरा सारा काम हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा क्या है, मेरा बेटा है ना प्याज आलू की सब्जी में तेल ज्यादा खाता है, तो फिर मैंने डाल दिया। हम है ना सरसों का तेल यूज करते हैं, और वैसे है ना पूड़ी और पराठे में बेटा है ना रिफाइंड तेल या मूंगफली का तेल से बनाते हैं। इस बार मूंगफली का तेल लाए हैं घाणी से, मालपुरा घाणी से मेरे हस्बैंड, तो वही यूज करते हैं। उसमें क्या है 2 चम्मच में घी मिला देती हूँ, और तेल के ही पराठे शुरू से खाए हैं तो वही पसंद है। और स्वामी जी घी के खाते हैं, और मेरे ससुर जी भी है ना घी के ही खाते थे, तो बस वही है। और मेरे को तो तेल का ही पसंद है, पर मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ, मेथी का खाती हूँ, वो भी सर्दी में। और यहाँ पर है ना आज तेल ज्यादा है, मैं पहले ही बता रही हूँ गाइस, फिर आप कमेंट करोगे कि इतना तेल डाल दिया। मेरे बेटे को तेल वाली सब्जी प्याज आलू की बहुत पसंद है। और यहाँ पर टमाटर डाल दिया। अब आप कल वाली सब्जी में अगर आप कमेंट करते हो कि भिंडी में भी कोई टमाटर डलता है, तो गाइस मेरे बच्चे तो बिना टमाटर के कोई सी भी सब्जी नहीं खाते हैं, और भर भर के टमाटर डालती हूँ, देसी भी और विदेशी भी।
है ना। केरी भी डाल देती हूँ कभी कभी काट के, खट्टी सब्जी चाहिए होती है। और अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, है ना। ऐसे बनाती हूँ मैं तो यहाँ